सबको लग रहा है 2026 में रियल एस्टेट क्रैश होने वाला है, लेकिन मैंने यूनियन बजट 2026-27 का हर लाइन एनालाइज किया और जो मिला वो आपके सोच से बिल्कुल अलग है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आपने हमारे पिछले वीडियो व्हाइटफील्ड एंड सरजापुर ओवर प्राइस्ड पर सपोर्ट और भरोसा दिखाया, उसके बाद हमें ऐसे बहुत से डीएम्स और मैसेजेस आए जहां हमें फील हुआ कि हमें और भी ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए जो हमारे क्लाइंट्स को अवेयर करे कि रियल एस्टेट के एक्चुअल मार्केट में आखिरकार क्या चल रहा है। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं संजीव सिंह, आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट। पिछले कुछ हफ्ते में हमने देखा है कि हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स पैनिक में अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए दे आर अफ्रेड टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया रूमर्स। लेकिन जब मैंने अपनी टीम के साथ एक्चुअल यूनियन बजट 26-27 की रिपोर्ट देखी, जिसमें बजट स्पीच, पीआरएस एनालिसिस एंड 350 प्लस पेजेस की रिपोर्ट एनालिसिस किया, देन पता चला कि रियलिटी कुछ और ही है। बजट 2026-27 में कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई जैसे मार्केट को, क्योंकि इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट अनाउंस हुआ है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनियन बजट 2026-27 में एक्चुअली क्या लिखा है। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे मेट्रोस के लिए इसका मतलब क्या है और ये क्रैश सच है या सिर्फ मार्केट नॉइज। लेकिन पहले समझते हैं कि बजट में एक्चुअली क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं। 1 फरवरी 2026 को फाइनेंशियल मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 26-27 प्रेजेंट किया और इस बजट का फोकस सिर्फ एक वर्ड पे है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं स्पेसिफिक नंबर्स जो रियल एस्टेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन। पब्लिक कैपेक्स 12.2 लाख करोड़, जो कि पिछले साल से 9 to 11.5% इंक्रीज हुआ है। ये हाईएस्ट एवर एलोकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में ये सिर्फ 2 लाख करोड़ ही था। बैंगलोर के लिए नमो मेट्रो फेज 3 का एक्सपेंशन बजट में क्लियर एलोकेशन दिया गया है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। हैदराबाद के लिए हैदराबाद रीजनल रिंग रोड कंटिन्यूएशन पूर्वोदया इनिशिएटिव के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है। चेन्नई के लिए चेन्नई पार्ट है हैदराबाद स्पीड रेल नेटवर्क का। स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर 5000 करोड़ एलोकेट किया है पर सिटी इकोनॉमिक रीजन में। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरियाज के लिए एलोकेट किए गए हैं 22,025 करोड़, विच इज 179% इंक्रीज from revised estimate 2025-26। जल जीवन मिशन 67,670 करोड़, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर भी मोस्टली स्टेबल ही है। तो ये है फैक्ट्स, ब्लैक एंड व्हाइट बजट डॉक्यूमेंट से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका ग्राउंड रियलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि जो पेपर पे अच्छा दिखता है वो मार्केट में कैसा बिहेव कर रहा है ये बिल्कुल अलग चीज है। मैं आपको दोनों साइड दिखाता हूँ, चैलेंजेस भी और अपॉर्चुनिटीज भी, क्योंकि जो मैं बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में ग्राउंड पे देख रहा हूँ वो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर पेंट कर रहा है। होम लोन इंटरेस्ट रेट्स अभी भी 8.5 to 9.5% रेंज में है। बजट ने इंटरेस्ट रेट पे कुछ भी स्पेसिफिक अनाउंस नहीं किया, क्योंकि ये आरबीआई के डोमेन में है। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए स्पेशली मिड सेगमेंट प्रॉपर्टीज में एफोर्डेबिलिटी स्टिल एक कंसर्न है। एटा के मुताबिक हैदराबाद के पॉश एरियाज जैसे जुबली हिल्स के बाकी हिस्सों में लग्जरी होम्स की इन्वेंट्री बढ़ रही है, मीनिंग सेल्स आर अ बिट स्लो। बैंगलोर में देखा जाए तो बैंगलोर के प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले कुछ सालों के कंपेयर में बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से सेल थोड़ी स्लो हो गई है। तो ये है रियल चैलेंज। अगर आप बस यही देखोगे तो लगेगा मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन जैसे ही हम इस बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंस से देखें
और मेट्रो सिटीज के प्रोजेक्ट्स को मैप करते हैं, रियलिटी बिल्कुल अलग नजर आता है। पूरे बजट को एनालिसिस करने के बाद हमने ये 4 अपॉर्चुनिटी लिस्ट की है जो आपके रियल एस्टेट मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल दे। अपॉर्चुनिटी नंबर 1, बैंगलोर में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं उनका रियल इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे बैंगलोर चेन्नई कॉरिडोर को ही ले लीजिए, इसका मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से होसूर बेल्ट हो या तुमकुर रोड के वो एरिया जो प्रपोज HSR स्टेशन के पास है, ये पॉकेट अभी काफी अंडरवैल्यूड है, बट जैसे ही ग्राउंड पर काम शुरू होगा यहाँ के प्राइसेस सीधे स्काई रॉकेट रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद बैंगलोर कॉरिडोर इज अ टोटल गेम चेंजर। आउटर रिंग रोड के अलोंग जो लैंड पार्सल्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए एकदम प्राइम है। बेसिकली वी आर लुकिंग एट अ मैसिव 3 to 5 year ग्रोथ विंडो। अपॉर्चुनिटी नंबर 2, बजट ने हर सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 5000 करोड़ एलोकेट किए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई तीनों इस CER स्टेटस के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब है मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, नए इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड लॉजिस्टिक्स हब। हमारे एनालिसिस के मुताबिक CER बाउंड्री के 10 किलोमीटर रेडियस में जो प्रॉपर्टीज हैं, खासकर इंडस्ट्रियल कमर्शियल बेड्स, उनका वैल्यू प्रोपोजिशन काफी स्ट्रांग है और वहां हेवी एप्रिसिएशंस एक्सपेक्टेड है। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 3, नवा मेट्रो फेज 3 के लिए एलोकेशन क्लियर है। रूट मैप ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। JP नगर सिल्क बोर्ड स्ट्रेच, हेब्बाल केम्पागौड़ा स्ट्रेच, इन रूट्स के 2 किलोमीटर रेडियस में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं वो करंटली अंडर प्राइज्ड हैं कंपेयर टू फेज 1 एंड 2 के एरिया। अपॉर्चुनिटी नंबर 4, हमारा प्रॉपर्टी डेटा अक्रॉस बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई बहुत क्लियर सिग्नल दे रहा है कि 80 लाख से 2.2 करोड़ वाले सेगमेंट में डिमांड एकदम स्टेबल है। लोग अभी भी घर खरीद रहे हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, चलिए बात करते हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ये कह के कि मार्केट में रियल एस्टेट क्रैश की बातें हो रही हैं, लेकिन यूनियन बजट 26-27 और ऑन ग्राउंड डेटा को एनालाइज करने के बाद मेरा प्रोफेशनल असेसमेंट ये है कि यूनियन बजट 26-27 के नंबर और बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई से हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस के बेसिस पे रियल एस्टेट यूनिफॉर्मली क्रैश नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो आइए हम इन सेगमेंटेशन को थोड़ा समझते हैं। सेगमेंट 1, रिस्क जोन। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क जोन की। हमारे ग्राउंड डेटा के मुताबिक लग्जरी सेगमेंट 2.5 करोड़ के वो पॉकेट्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं जहां ये 3 चीजें मिसिंग है। पहली चीज मेट्रो कनेक्टिविटी, जहां दूर दूर तक मेट्रो पहुंचने के कोई चांसेस नहीं है, वहां डिमांड अब स्टैटिक हो चुका है। दूसरी, नो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। 2026 में जिन एरियाज के लिए कोई नया हाई स्पीड रेल या CER अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं वहां प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन रुक गया है। और तीसरा, हाई सप्लाई लो एब्जॉर्प्शन। बेसिकली जहां बिल्डर्स ने इन्वेंट्री तो खड़ी कर दी है पर बायर्स मिल नहीं रहे हैं, वहां इन्वेंट्री बिल्टअप का खतरा सबसे ज्यादा है। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी एरियाज पर, यानी वो स्टेबल टू ग्रोथ जोन जहां आपके इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल है। हम बात कर रहे हैं बिड सेगमेंट 10,000 to 15,000 पर स्क्वायर फीट प्रॉपर्टीज की, जो इन 3 सिटीज को फुलफिल करता है। कंफर्म्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो पॉकेट्स जहां HSR कॉरिडोर के स्टेशंस प्रपोज्ड हैं या नवा मेट्रो फेज 3 का काम ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो चुका है। CER एलिजिबिलिटी जोन, जो एरिया सिटी इकोनॉमिक रीजन के 10 किलोमीटर के रेडियस में आता है, बजट 2026 के 5,000 करोड़ की फंडिंग की वजह से यहाँ रोड नेटवर्क और ड्रेनेज जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होने वाले हैं। 1.3 ईयर एग्जीक्यूशन विंडो। उन प्रोजेक्ट पर फोकस कीजिए जिनका टाइमलाइन 1 से 5 साल का है, क्योंकि बजट 2026 के प्राइमरी फोकस स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन पर है, इसलिए इन एरियाज में एप्रिसिएशन साइकिल बहुत फास्ट होगा। ये है जो मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहा हूँ बजट 2026-27 के एनालिसिस के बेसिस पे। तो फाइनल आंसर क्या है? तो फाइनल आंसर ये है कि ये क्रैश नहीं है, ये एक शिफ्ट है।
बजट 2026-27 ने विनर्स और लूजर्स क्लियरली डिफाइन कर दिए, लेकिन ध्यान रखिए ये विनर्स और लूजर्स पूरे सिटीज नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक पॉकेट्स। वो पुरानी बातें आज भी सच है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। बस फर्क इतना है कि अब लोकेशन का मतलब सिर्फ सिटी का नाम नहीं रहा। आज के दिन एक्चुअल लोकेशन डिफाइन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरिडोर्स, CER जोन्स और मेट्रो प्रॉक्सिमिटी से। एक कंसल्टेंसी के तौर पे जो इंडिया की मेजर मेट्रोस में ऑपरेट करती है, हम डेली ट्रैक करते हैं एक्चुअली ट्रांजैक्शंस डेटा, रजिस्ट्री नंबर्स और इंक्वायरी ट्रेंड्स। हमारे फोकस हेडलाइंस पर नहीं, सिर्फ हार्ड फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी पर हो। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए इन्वेस्ट। मैं आपको स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट इंसाइट दूंगा जो हमारे लेटेस्ट फरवरी 2026 डेटा पर बेस्ड है। ऐसे ही इन डेप्थ रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर पॉलिसी चेंज को आपके लिए ऐसे ही ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपके इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहे। थैंक यू।